बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ बातें आपके सामने रखने का चेष्टा करूंगा। आप ध्यान पूर्वक सुने। जैसे जैसे आप ध्यान लगाएंगे वैसे वैसे परमेश्वर आपके अंदर समा जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अपनी अपनी नजरिया को थोड़ा बदलना है। बोलो यीशु मसीह के अपनी अपनी नजरिया को थोड़ा बदलना है। यहाँ पर खड़ा होकर बोलने वाला इंसान नहीं है। अपने नजरिया को बदलना। यहाँ पर खड़ा होकर मंडली के बीच में बोलने वाला इंसान नहीं, जिंदा खुदा का पवित्र आत्मा है। वो भस्म कर देने वाला आग है। अब बोलने वाला इंसान नहीं, अब पवित्र आत्मा बोल रहा है। पवित्र आत्मा मजाक नहीं कर रहा है। बोलो यीशु मसीह हालेलुया। तो बहुत ही रोते हुए दुख के साथ यहाँ पर इंसान नहीं, पवित्र आत्मा खड़ा होकर बोल रहा है। तो मेरे प्यारो भाई बहन, प्रभु की आत्मा रो रहा है, दुखित है। और दुख के साथ, वेदना के साथ वो आपको शेयर कर रहा है अपने मन की बात, अपनी योजना की बात प्रभु अपने चुने हुए लोगों के पास रख रहा है। ये मजाक नहीं है मेरे प्यारो भाई बहन। अपने नजरिया को बदलो। जब नजरिया बदलेगा जीवन भी बदलेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलने वाला पवित्र आत्मा है, इंसान नहीं है। बहुत ही दुख के साथ रोते हुए वो हमारे बीच में अपने प्रवचन को, अपने मन की योजना को रख रहा है। तो हमें बड़े ही ध्यान पूर्वक पवित्र आत्मा की आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। पवित्र आत्मा की शोकित मत करो। पवित्र आत्मा के विरोध में पाप मत करो। ना तो अगर कोई पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करता है तो इस धरती में क्या किसी भी ग्रह में उसका पाप क्षमा नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। तो अपने अपने नजरिया थोड़ा बदलो। यहाँ पर खड़ा होकर बोलने वाला इंसान नहीं है, पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अभी हम गवाही में सुने एक भक्तनी को आप कुछ दो या ना दो, उसको देने वाला खुदा बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भक्त को आप कुछ दो या ना दो, उस भक्तनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको देने वाला उसका खुदा बाप है। आपके 5-10 रुपया से एक भक्तनी नहीं मर जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। वो भक्तनी दुख में भी, तकलीफ में भी चलता था, क्लेश में भी चलेगा। हालेलुया। एक प्रभु के दास, सेवक और भक्तनी को कुछ दो या ना दो, उसको देने वाला खुदा बाप है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, एक व्यक्ति था, वो गलत ट्रेन में चढ़ गया। बाद में उसे पता चला कि मैं गलत ट्रेन में आ गया, तो बीच में उसको ट्रेन खींचना पड़ा, क्योंकि वो गलत ट्रेन में चढ़ गया था। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अभी भी समय है। 30, 40 साल तक अगर आप गलत ट्रेन में बैठे हुए थे, गलत डोंगे में बैठे हुए थे, तो अभी भी चैन खींचने का समय है। नहीं तो इतना दूर चले जाओगे, वापस लौट के नहीं आओगे, चैन खींचने का अवसर भी नहीं मिलेगा। तो अभी ही समय है। गलत ट्रेन में बैठे हुए हैं तो चैन खींच लो। गलत डोंगे में हैं तो चैन खींच लो, असली डोंगे, असली ट्रेन में आ जाओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति गलत ट्रेन में बैठ गया था, अनजाने से, भूल से। बाद में पता चला कि तो ये असली ट्रेन नहीं है, एक गलत ट्रेन है। और जब पता चला तो बहुत दूर चला गया था, परंतु तब भी चैन खींचा और चैन खींचकर थोड़ा इंतजार किया और असली ट्रेन आ गया। और असली ट्रेन आ गया तो असली ट्रेन में बैठ गया और अपना सफर, अपना यात्रा पूरी किया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। हमारा परमेश्वर दूर दूर से आने वालों को आशीर्वाद से भर देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दूर दूर से आने वालों को आशीर्वाद से भर देता है। भले ही आप दूर दूर से आ रहे हैं, कष्ट से दुख उठाते हुए पैदल चलते आ रहे हैं, परंतु हमारा परमेश्वर दूर दूर से आने वालों को आशीर्वाद से भर देता है। पैदल आ रहे हैं, अब परमेश्वर पद चिन्हों को गिनता है, हिसाब में रखता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो शिवा की रानी दूर देश से आया था, भरपूर ज्ञान लेकर गया। ठीक उसी तरह खोजा दूर देश से आया था, मुक्ति भर के लेके गया, उद्धार भर के लेके आया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ठीक उसी तरह 3 पंडित पूर्व देश से, दूर देश से आए थे और आशीर्वाद लेके भर के गए। बोलो यीशु मसीह के। तो दूर दूर से आने वालों को प्रभु खाली हाथ जाने नहीं देता, आशीर्वाद भर के भेजता है। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह अब्राहम ने दूर से देखा कि सौदम अमोरा विनाश हो रहा है। अब्राहम ने देखा, दूर से देखा कि सौदम अमोरा विनाश हो रहा है, परंतु उसका भतीजा नाश होने से बच रहा है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हो सके तो आप दूर दूर से आ रहे हैं, परंतु विनाश और सत्यानाश से बच रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठीक उसी तरह मूसा ने दूर से देखा कि एक झाड़ी जल रहा है, परंतु नाश नहीं हो रहा है। जल रहा है परंतु नाश नहीं हो रहा है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भले ही आप दूर दूर से परिश्रम मेहनत से आ रहे हैं, मूसा भी दूर से देखा कि झाड़ी तो जल रहा है परंतु नाश नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह आप दूर से तो आ रहे हैं, परंतु नाश होने से, विनाश होने से बच रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो दूर दूर से आने वालों के लिए आशीर्वाद सुनिश्चित है, भर के लेके जाने वाले हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है, बाइबल जो है, पाप के बंधन के विषय में बताता है, अभिशाप के बंधन के विषय में बताता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले श्रापों के बंधन के विषय में बताता है, शैतान के बंधन के विषय में बताता है, अभिशाप, श्राप, इस सारे बंधनों के विषय में बताता है। बोलो यीशु मसीह के। एक 38 बरस से रोगी था, रोग के बंधन से वो बंधा हुआ था, परंतु यीशु मसीह ने उस 38 बरस रोगी को जो बंधन में बंधा हुआ था, वो चाह रहा था कि मैं चंगाई और छुटकारा को पाऊं, परंतु वो उसके प्रयास के द्वारा, उसकी चेष्टा के द्वारा भी वो रोग की बंधन से 38 साल से बंधा हुआ था। वो मुक्ति उद्धार को नहीं पा रहा था, छुटकारा नहीं पा रहा था, परंतु उसका सहायता मदद करने वाला कोई नहीं था। और जिसका कोई नहीं, उसका खुदा बाप यीशु मसीह है। बोलो यीशु मसीह। 38 साल से रोग से बंधा हुआ था, अब परमेश्वर खुद उस 38 साल की रोगी की बंधन को खोलने के लिए खुद उतर आया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में बंधन है, समस्या है, तो खुद यीशु मसीह उतर आएगा, हमारे बंधन खोल देगा। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह 18 साल में एक स्त्री थी, एक महिला थी, 18 साल तक वो खून बहने वाली रोग से बंधन में थी।
वो बहुत सारे वैद्य दुनिया डॉक्टर के पास गई, परंतु अपना सारा धन दौलत व्यय करने के बाद, खर्चा करने के बाद भी कुछ नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर 18 साल से एक लहू बहने वाला बंधन रोग था। और वो बंधन जब तक था, उसके अंदर दवा, वैद्य दुनिया, डॉक्टर कुछ काम नहीं दे रहा था। उसका धन दौलत भी खत्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर बंधन था। तो हमारा यीशु मसीह को वो लहू बहने वाला स्त्री मन से कही, मैं आज छू लूंगी। आज सचमुच में वो मन में कह रही थी उसके वस्त्र को छू लेंगे। और जैसे ही छूती है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलती है, और वो जो बंधन में पड़ी रहती है वो छुटकारा, आजादी को पा जाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो वो मन में कह रही थी, मन में कहते कहते यीशु मसीह को छुई, तब उसके अंदर में दिव्य शक्ति आ गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मन में आप यदि कहते रहोगे आज मैं भवन को जाऊंगा, चंगाई और छुटकारा को लेके जाऊंगा, तो आपके अंदर दिव्य शक्ति प्रभावित होगा और छुटकारा और उद्धार मुक्ति को लेके जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठीक उसी तरह एक स्त्री थी, लंगड़ी स्त्री, वो अपना जूता लेकर आ गई कि आज मैं भवन को जाऊंगा और लंगड़ती हुई नहीं, चलते हुए जूता पहन के जाऊंगा। बोलो यीशु मसीह के। और सचमुच में वो मन में कह रही थी कि मैं जूता पहन के जाऊंगा, लंगड़ी होकर नहीं जाऊंगा। मन में संकल्प विचार करके आई थी, सचमुच में वो जूता पहन के जाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मन में अगर थोड़ा भी विश्वास है, तो आपका विश्वास जैसा है आपके साथ भी वैसा ही होगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अपनी अपनी विश्वास के अनुसार हमारा खुदा बाप चमत्कार करता है। आपके मन के विश्वास के अनुसार चमत्कार होने लगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, 18 साल से लहू बहने वाले रोग बंधन में वो स्त्री पड़ी हुई थी, और हमारा यीशु मसीह उसकी भी बंधन को खोल दी और उसकी लहू बहना बंद हो गया। ठीक उसी तरह और भी एक अंधा था, वो भी देख नहीं पा रही थी, वो भी देख नहीं पा रहा था, उसकी आंखों में भी बंधन था। और बंधन होने के कारण वो देख नहीं पा रहा था। आज भी शैतानी बंधन है, रोग बीमार के बंधन है, अभिशाप श्राप के बंधन है। इसीलिए हम रोग बीमार से आजाद हो नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, बहुत दवा कर रहे हैं, परंतु कुछ भी फल नहीं मिल रहा है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह बंधन खोलने वाला और चंगाई और छुटकारा देने वाला खुदा परमेश्वर है। डॉक्टर और पास्टर एक ही तरह का नाम है। डॉक्टर और पास्टर एक ही तरह का नाम है। डॉक्टर दवा देता है और पास्टर दुआ देता है। जो दवा नहीं कर सकता वो दुआ करके दिखाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। डॉक्टर चीरा फड़ा करता है, अगर डॉक्टर चीरा फड़ा ना करे तो अच्छा ट्रीटमेंट कभी नहीं होने वाला। ठीक उसी तरह प्रभु के दास यहाँ बैठकर चोखा तलवार के द्वारा गुर्दे गुर्दे आर पार छेदते हैं। आर पार छेदा ना जाए तो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अब जो छेदा छेद से डरता है वो कभी उसकी ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जब डॉक्टर छेदा छेदी करता है तभी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर और पास्टर एक ही तरह का नाम है। हालेलुया। तो डॉक्टर जैसे कीड़ा फड़ा करता है, प्रभु के दास सेवक लोग भी चोखा तलवार के द्वारा गुर्दे गुर्दे को आर पार छेदते हैं। अगर छेदा छेदी ना किया जाए तो ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। तो छेदा छेदी बहुत जरूरी है। हालेलुया। काटा काटी बहुत जरूरी है।
हालेलुया। चोट लगने से हृदय निर्मल हो जाता है। जब चोट लगने से हृदय निर्मल हो जाता है, अगर चोट ना लगे तो हृदय निर्मल नहीं होने वाला मेरे प्यारों भाई बहनों। चोट लगना अच्छी बात है। बोलो यीशु मसीह के। उड़ा पुत्र पर चोट लगा तो लाइन में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान अपनी मनमानी तो कर, अपनी मनमानी पर चल, परंतु याद रख जिंदा खुदा के हाथ में, जिंदा खुदा के पाला में पड़ेगा तो सारा मनमानी एक ही दिन में निकल जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे जीवित खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जीवित खुदा के हाथ में, जीवित खुदा के पाला में पड़ना भयानक बात है। हो सके तो गुलियत दाऊद जैसे राजा के पाला में नहीं पड़ा था। हो सके तो प्रेरित पौलुस तिपनुस जैसे प्रभु के दास के पाला में नहीं पड़ा था, इसलिए पौलुस बकबका रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन तिपनुस जैसे प्रभु के दास के पाला में पड़ा, पौलुस का मनमानी बकबक एक ही दिन में खत्म हो गया। बहुत बड़ा पास्टर बन गया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हो सके तो ऐसे ऐसे दुनिया में पास्टर लोग हैं, परंतु लोल्लू पोल्लू के हाथ में पड़े हैं, इसलिए लाइन में नहीं आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन जिंदा खुदा के चुने हुए भक्तों और सेवकों के हाथ में पलोगे, उस दिन आपके अंदर से भूत जाएगा, शराब जाएगा, हर प्रकार के अधर्म जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा सब जाएगा। हो सके तो लोल्लू पोल्लू के हाथ में पड़े थे, इसीलिए अधर्म नहीं जा रहा था। जिस दिन जिंदा खुदा के सेवक के हाथ में पड़ोगे, पाला में पड़ोगे, एक तो जान जाएगा, नहीं तो बदल के ही रहोगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे, हालेलुया, जीवित खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। प्रभु के दास और सेवकों के विरोध में बोलना जीवित खुदा के हाथ में पड़ना है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। इसका बहुत बड़ा टॉपिक अध्ययन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित खुदा के हाथ में पड़ना, प्रभु के दास सेवकों के बारे में निंदा अपमान करना, जीवित खुदा के बारे में बोलना, उसके हाथ में पड़ना। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान के बंधन है, अभिशाप के श्राप के बंधन है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से रोग बीमार का बंधन है, ठीक उसी तरह प्रेम की भी बंधन है, माँ बाप की भी बंधन है, मेल की भी बंधन है, बाइबल बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के बंधन में 30-30 साल तक रहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होता। कलीसिया के बंधन में 1 साल भी टिक नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेल के बंधन में 1 साल भी टिक नहीं पाते। शैतान के बंधन में एक स्त्री 18 वर्ष तक बंधन में थी। एक व्यक्ति 38 साल तक रोग बीमार के बंधन में था। एक अंधा था, वो भी अंधापन के बंधन में था। ठीक उसी तरह सालों साल 30-30 साल, 40-40 साल तक हम शैतान के बंधन, रोग बीमारी के बंधन, राग रेशमी के बंधन में पड़े हुए रहते हैं, हमें कुछ तकलीफ नहीं होता। परंतु मेल प्रेम के बंधन, कलीसिया के बंधन, प्रेम के बंधन, माँ बाप के बंधन में रहना हमें कठिन लग जाता है, तकलीफ हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम निकालेंगे एक वचन को, इफिसी 4:3। इफिसी 4:3। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पढ़िए। और मेल के बंधन में देखो, शैतान का तो बंधन रहता है, रोग बीमारी की तो बंधन रहता है, अभिशाप श्राप
की तो बंधन रहता है, ठीक उसी तरह भक्ति दुआ का भी एक बंधन रहता है। और यहाँ पर परमेश्वर साफ सब कहता है, मेल की बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने का चेष्टा करो, यत्न करो। मेल से रहो, मेल के बंधन में रहो, कलीसिया के बंधन में रहो, प्रभु के दास और सेवकों के बंधन में रहो, माँ बाप के बंधन में रहो। 30 साल 40 साल शैतान के बंधन में रहे, और कितना दिन तक शैतान के बंधन में रहोगे? क्या बोझ नहीं लगता? क्या विरक्त नहीं लगता? तो मेरे प्यारों बहनों, मेल के बंधन में बंधे हुए रहो, कलीसिया के बंधन में बंधे हुए रहो, माँ बाप के बंधन में, मेल प्रेम के बंधन में बंधे हुए रहो। बोलो यीशु मसीह के। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था। ये बाइबल की कहानी है। उसको कोई बांध नहीं सकता था। जितने लोग भी बांधते थे वो जंजीरों को तोड़ डालता था, जंगलों को भाग जाता था, कब्रिस्तान में सोता था, जंगल में चिल्लाता था, अपने आप को पत्थर से घायल करता था। जितने लोग भी बंधन में बांधते थे और जंजीरों को तोड़ डालता था। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उसके अंदर भूत था, इसलिए बंधन में नहीं रहना चाहता था। वो तो जंगलों में, कब्रों में रहना चाहता था, और वो बंधनों में नहीं रहना चाहता था, हर जंजीरों को तोड़ डालता था। आज भी कई ऐसे लोग पाए जाते हैं, माँ बाप के बंधन में, कलीसिया के बंधन में, प्रभु के दास सेवकों के बंधन में, मेल प्रेम के बंधन में रहना पसंद नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कब्रों में, जंगलों में रहना पसंद करते हैं और चिल्लाना, बकबकाना पसंद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेल के बंधन में बंध जाओ। हालेलुया। माँ बाप के बंधन में रहो। जिसके अंदर भूत रहता है वो बंधन में नहीं रहता, वो आजाद सांड की तरह घूमना चाहता है। हालेलुया। मैं फ्री फुल घूमूंगा, बकबकाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं माँ बाप के बंधन में नहीं रहना चाहूंगा, कलीसिया के बंधन में भी नहीं रहना चाहूंगा। मेल की बंधन मुझे कोई दरकार नहीं। मैं आजाद ही ठीक हूं, मैं फ्री फंड ही ठीक हूं। मेरा मन, जो कुछ भी मेरा मन लगेगा करूंगा। चर्च जाऊंगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, मुझे बोलने वाला भी कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजादी, आजाद सांड की तरह घूमूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ले लो आजादी, परंतु याद रखो एक की कीमत का हिसाब लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मेल प्रेम के बंधन में, माँ बाप के बंधन में और कलीसिया के बंधन में, मेल प्रेम के बंधन में रहो। अकेला मत घूमो। अकेला जो होता है वो धीरे धीरे बुझ जाता है और धुआं देने लगता है। अकेले मत घूमो, अकेले मत रहो, बंधन में रहो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। एकता में रहने की कोशिश करो। एकता में ताकत है, बल है, हिम्मत है, ताकत है। हालेलुया। तो एकता में रहने की चेष्टा करो, बंधन में रहने की चेष्टा करो। एक कच्चा काठी भी अगर एकता में आ जाता है तो एक कच्चा काठी भी सुलगने लगता है। अगर कच्चा काठी एकता में ना आए तो जिंदगी में वो सुलग नहीं सकता। ठीक उसी तरह प्रत्येक के घर में एक कच्चा कच्चा विश्वासी भरे पड़े हैं। उन सबों को भवन में, एकता में, मेल के बंधन में ले आओ। जब वो कच्चा काठी मेल के बंधन में बांधेंगे तो वे भी सुलगने लगेंगे। जब सुलगेंगे बहुत बड़ा प्रकाश देगा, उजियाला देगा, अंधकार का काम और नहीं रहेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया।
तो मेल के बंधन में बंधते हुए जाओ मेरे प्यारो भाई बहनों। मेल के बंधन में बंधना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब के सब दल बांध बांध कर चलते हैं। बोलो यीशु मसीह के। टिड्डियां क्यों कोई राजा नहीं होता, तब भी दल बांध बांध कर चलते हैं। तो दल बांध कर चलने से ही अद्भुत चमत्कार होता है। बोलो यीशु मसीह की। तो दल बांध कर रहो, ग्रुप बांध कर रहो, बंधन में रहो। दल बांध कर रहने से ही अद्भुत चमत्कार होता है। और वो शैतान गर्जने वाला सिंह के नाई इस खोज में है कि किसको अकेले पाऊं। सब ध्यान करें। वो गर्जने वाला सिंह के नाई इस खोज में है, इस ताक में है, किसको अकेले पाऊं, किसको बंधन से अलग अकेले पाऊं और चीरूं और फाड़ूं और खा डालूं। बोलो यीशु मसीह के। तो बंधन में रहने की कोशिश करो मेरे प्यारो भाई बहनों। बंधन के मेल में बंध जाओ, आओ प्रभु की महिमा करने की कोशिश करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बंधन की मेल में, माँ बाप के बंधन में, कलीसिया के बंधन में, प्रभु के दासियों के सेवकाएं के बंधन में बंधे रहने की कोशिश करो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा जो सेवा है, इस सेवा को बाहर से देखोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इस मंडली के अंदर आओगे तभी पता चलेगा। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन होता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हमारे मंडली से बाहर देखोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मंडली के अंदर आओगे तभी पता चलेगा यहाँ गौमांस नहीं, आनंद जीवन का भोजन दिया जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मंडली के बाहर से आप कुछ देखोगे तो कुछ पता नहीं चलने वाला। मंडली के अंदर आओगे तभी पता चलेगा कि यहाँ धर्म बढ़ाया नहीं जा रहा, यहाँ परमेश्वर का राज्य बढ़ाया जा रहा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मंडली के बाहर से आप देखोगे तो कुछ पता नहीं चलने वाला मेरे प्यारो भाई बहन। मंडली के अंदर रहोगे, मंडली के अंदर से देखोगे तभी पता चलेगा यहाँ अद्भुत चमत्कार करने वाला इंसान नहीं, जिंदा खुदा खुद है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक विषय पर जाएंगे। आज का टॉपिक अब विषय है प्रभु को समय देना सबसे उत्तम भाग है। प्रभु को समय देना सबसे उत्तम भाग है। जिसने समय बनाया उसी को हम समय नहीं देते। यदि हम जिसने समय बनाया उसी को समय देंगे तो हमारे अशुभ समय को शुभ समय में बदल देगा। यदि जिसने हमें समय दिया है उसको अगर हम समय देंगे तो हमारे बुरी समय को अच्छी समय में बदल देगा। परंतु जिसने समय बनाया है उसी को हम समय नहीं देते। तो बताना चाहेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों, दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में हम जिंदा खुदा को समय दे नहीं पाते। संसार और दुनिया में समय देते हैं और अपने लिए समय देते हैं, परंतु जिंदा खुदा को 24 घंटा में हम समय नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टॉपिक विषय है प्रभु को समय देना सबसे उत्तम भाग है। आज जो प्रभु को समय देना जानता है उसी को परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। आज जो प्रभु को समय देना ही नहीं जानता, प्रभु उसे इस्तेमाल नहीं करता। तो प्रभु को समय देना सीखना है। प्रभु को समय देना सबसे उत्तम भाग है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया।
हम संसार और दुनिया को समय देते हैं, संसार और दुनिया में व्यस्त रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोटी कपड़ा मकान सब कुछ छीना जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के समय, प्रभु यीशु मसीह के चरणों तले बैठा हुआ समय, और उस समय में आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ छीना जाएगा, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ छीना जाएगा, परंतु प्रभु के चरणों तले बैठा हुआ समय हमारे जीवन से छीना नहीं जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हम संसार में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, सिर्फ अपने परिवारों के लिए व्यस्त रहते हैं, परंतु कलीसिया जो है हजारों का परिवार है। बोलो यीशु मसीह के। कलीसिया जो है एक की परिवार नहीं, कलीसिया जो है हजारों का परिवार है, ये परिवारों का परिवार है, हर एक का एक एक व्यक्तिगत परिवार है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु कलीसिया मंडली परिवारों का परिवार है। व्यक्तिगत परिवार के लिए हम समय देते हैं, परंतु परिवारों का परिवार जो कलीसिया है, उस कलीसिया के लिए हम समय नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा रो रहा है, आज पवित्र आत्मा मजाक नहीं कर रहा, वो बहुत दर्द के साथ अपने भक्तों को, चुने हुए लोगों को चीख चीख कर चिल्ला रहा है और कह रहा है मेरे प्रजा के लोग मुझे समय नहीं देते, वो भटक गए हैं मोबाइल में, वो भटक गए हैं दुनिया में, मनोरंजन में, वो आलू प्याज में भटक गए हैं। 30 साल तक आलू छिलते रहे, प्याज छिलते रहे, परंतु कभी भी अपना घुटना को नहीं छीले। प्रेज द लॉर्ड। तो आज पवित्र आत्मा हर एक सुनने वालों को मजाक नहीं कर रहा, बहुत दर्द के साथ बोल रहा है, रोते हुए बोल रहा है। आज पवित्र आत्मा रो रहा है मेरे प्यारो भाई बहनों, हम बिजी हैं, व्यस्त हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, इसलिए आज पवित्र आत्मा रो रहा है। एक बार झांक के देखो, हमारा मन मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर है। देख लो आज रो रहा है क्योंकि हम मोबाइल में बिजी हैं, व्यस्त हैं संसार में। प्याज आलू 24 घंटा छिलते हैं, 24 साल तक हम छिलते रहे, दाल चावल करते रहे, रोटी कपड़ा मकान करते रहे। आज रोते हुए पवित्र आत्मा कह रहा है 30 साल तक रोटी कपड़ा मकान करते रहे मेरे बेटा बेटियों, कब तक इस तरीके से रोटी कपड़ा मकान करते रहोगे? कब तक व्यस्त रहोगे वहां? कब व्यस्त जीवन से, टाइम पास जीवन से निकलोगे? मुझे समय दोगे? बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। दुनिया की जितनी वस्तु है सब कुछ छीना जाएगा मेरे प्यारो भाई बहनों, परंतु प्रभु के चरणों में बैठा हुआ समय कभी छीना नहीं जाएगा। याद रखना, जिस रोटी कपड़ा के मकान के लिए हम बिजी हैं, व्यस्त हैं, वो सब कुछ छीना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बिजी जीवन से, टाइम पास जीवन से, व्यस्त जीवन से निकल आओ। बहुत हुआ 30 साल, 40 साल तक पति पत्नी में प्याज छिलते रहे, चावल दाल घर की बात 30 साल तक चावल लीनो, दाल लीनो, ईटा लीनो, सेटा लीनो आमे करू थिलू। अब कितने दिन व्यस्त रहूं, बिजी रहूं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अभी और चावल दाल करने का वक्त नहीं रहा, अभी अंतिम समय आ गया है मेरे प्यारो भाई बहनों। अभी वो चावल दाल और रोटी कपड़ा मकान करने का समय नहीं रहा, अंतिम युग चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु के चरणों तले बैठने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। निकल आओ व्यस्त जीवन से, निकल आओ टाइम पास जीवन से, बिजी जीवन से। मोबाइल को अलमारी में ताला मार दो, एक बार प्रार्थना में भी डिस्टर्ब करता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो उसको भी ताला मार दो,
अकेले गुप्त रूम में जाओ, प्रार्थना दुआ करो, ऐसा गुप्त रूम बनाओ जो बीबी भी नहीं पहुंचने पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर मोबाइल भी पहुंचने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर कुछ कुछ आशीर्वाद गुप्त प्रार्थना में देता है। बोलो यीशु मसीह के। हमारा परमेश्वर जो है एलिया को कैसे बात किया? गिड़गिड़ चढ़चढ़ में बादल के साथ बात नहीं किया, वो धीमी आवाज से बात किया। प्रेज लॉर्ड, कैसे आवाज से बात किया? धीमी आवाज से एलिया से बात किया। ठीक उसी तरह हमारा परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो गुप्त कठरों में जाना पड़ेगा, गुप्त रूम में जाना पड़ेगा। और धीमी आवाज सुनने के लिए मोबाइल को भी स्विच ऑफ करना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हो हल्ला में वो धीमी आवाज को सुन नहीं सकते। गुप्त रूम में, गुप्त कठोरी में, कोठरी में ही वो धीमी आवाज को सुन सकते हैं। आओ हो हल्ला सो शराबा में वो धीमी आवाज को सुन नहीं सकते। अगर धीमी आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, तो गुप्त और सीक्रेट रूम में जाना पड़ेगा, सीक्रेट रूम में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा यीशु मसीह का जो जन्म डेट है सीक्रेट हो गया है। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह द्वितीय आगमन जो है वो भी सीक्रेट हो गया है। प्रेज लॉर्ड, वो सब कुछ गुप्त है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा को सुनना है, जानना है, तो धीमी आवाज के साथ वो हमसे बातें करता है। एलिया को धीमी आवाज से बातें किया, तो धीमी आवाज को सुनना है तो साइलेंस और सीक्रेट रूम में जाना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, व्यस्त जीवन से, अब बिजी जीवन से निकाल कर परमेश्वर के चरणों तले बैठना पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें व्यस्त और बिजी जीवन से निकल कर आना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो व्यस्त जीवन से निकलकर, बिजी जीवन से निकलकर प्रभु को समय देना पड़ेगा। प्रभु को समय देंगे तो हमारा अशुभ समय को शुभ समय में बदल देगा। सब कोई ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो एक बाइबल रेफरेंस को देखेंगे, एक उदाहरण को सीखेंगे और समझेंगे। हम निकालेंगे लूका 10 अध्याय 38 पद से 42 पद तक। इस उदाहरण में बहुत सारे बातें हमें सीखने को मिलता है। थोड़ा दया पूर्वक पढ़ने की कोशिश करें। अब बीच बीच में कोई ना उठे, बीच बीच में उठने से शैतान आ जाता है, इसलिए बीच बीच में नहीं उठना। बोलो यीशु मसीह के। पढ़िए। जब वे जा रहे थे, जब वे जा रहे थे, तो वह एक गांव में पहुंच गया। वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। रुक जाइए। मार्था नामक एक बहन ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु के दास और सेवकों को अपने घर में उतारोगे तो अद्भुत चमत्कार होगा। आपके घर में शुभ आएगा, आपका घर परिवार में आशीर्वाद आएगा। अब मार्था यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। आओ प्रभु के दास और सेवकों को घर में उतारोगे तो आशीर्वाद आएगा। अब्राहम जो है 3 स्वर्गदूतों को अपने घर में उतारा और उस घर में आशीर्वाद आया। ठीक उसी तरह लूत जो है 2 स्वर्गदूतों को अपने घर में उतारा। आओ परमेश्वर उस घर में उद्धार और मुक्ति दिया, आशीर्वाद दिया। ठीक उसी तरह पतरस जो है यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। अब पतरस का सांस चंगाई हो गई, छुटकारा पा गई। बोलो यीशु मसीह के। तो मार्था यहाँ पर क्या कर रही है? प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतार रही है।
तो प्रभु के दास सेवक जब आपके घर में उतरते हैं तो अद्भुत चमत्कार होता है। खुदा मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। फिर आगे पढ़िए। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। मारियम नामक उसकी एक बहन थी। मार्था और मारियम ये दोनों बहन बहन थे। और आगे, वह प्रभु के चरणों में बैठकर और मरियम प्रभु के चरणों तले बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रभु के वचन सुनती थी। रुक जाइए। प्रभु के चरणों तले जो अच्छा बैठना जानता है, भक्ति दुआ में जो अच्छा बैठना जानता है, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जो अच्छा बैठना नहीं जानता उसे परमेश्वर नहीं उठाता, नहीं खड़ा करता। तो पहली बात है प्रभु को समय देना, दूसरी बात है परमेश्वर के चरणों में बैठना। और जो अच्छा बैठता है वही अच्छा उठकर प्रभु की महिमा कर सकता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सुनना उत्तम भाग है, प्रभु के चरणों तले समय देना उत्तम भाग है। अब मरियम प्रभु के चरणों तले बैठकर परमेश्वर यीशु मसीह की सुन रही थी। सुनना उत्तम भाग है, बोलना बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों। सुनना उत्तम भाग है। बोलते बोलते बहुत सारे अधर्म हो जाता है, परंतु सुनने से कोई अधर्म नहीं होता है। बोलते बोलते किसी का मुंह फिसल जाता है, टूण भाषा गाली भाषा निकल जाता है, परंतु सुनने से कोई बुराई नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे बुराई से बच जाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, परंतु बोलते बोलते बहुत बुराई हो जाता है। तो सुनना उत्तम भाग है। तो सुनने में तत्पर रहो, बोलने में नहीं। हालेलुया। सुनने में तत्पर रहो, बोलने में नहीं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलते बोलते फिसल जाता है, इसलिए सुनना उत्तम भाग है। और वही उत्तम भाग को मरियम चुन लिया था। बोलने को नहीं चुना था, सुनने को चुन लिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एक स्त्री आई, पास्टर जी मुझे गीत गाना है। तो पास्टर जी बोले गीत गाओ। तो मुझे स्टेज में गाना है पास्टर जी। प्रेज़ लॉर्ड। मैं नीचे नहीं गाऊंगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो क्या हमारा परमेश्वर स्टेज से ही गाने से सुनता है कि नीचे से भी गाने से सुनता है? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से गाने वाले जहां कहीं भी रहे प्रभु सुनता है। वो स्टेज में भी रहे या नीचे रहे, प्रभु सुनेगा ही सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। सिलास और पौलुस जेल खाने में गा रहे थे बिना म्यूजिक के। प्रेज़ लॉर्ड। बिना म्यूजिक के वो जंजीरों को पीट पीट कर गा रहे थे और जंजीरें बंधन टूट गया। प्रेज़ लॉर्ड। बिना म्यूजिक के बंधन तोड़ दिए। बोलो यीशु मसीह के। हम स्टेज में गाएं या नीचे गाएं, जिंदा खुदा हर जगह आपके दुआ और भक्ति को देखता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मरियम जो है सुनना उत्तम भाग है और सुनने को चुन लिया, बोलने को नहीं, सुनने को चुन लिया। प्रेज़ लॉर्ड। फिर आगे पढ़ेंगे। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। मेरे प्यारो भाई बहनों, जो रांधा बड़ा में व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, दुनिया में व्यस्त रहता है, रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त रहता है, वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। अब मार्था के जीवन में ऐसा ही हुआ। वो रांधा बड़ा में बिजी था, रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त था, इसलिए परेशान था। घबराना यानी परेशान। जो कोई व्यस्त रहते हैं उनके जीवन में शांति नहीं आएगा, परेशानी आएगा। प्रेज़ लॉर्ड।
आज रोटी कपड़ा मकान के लिए बिजी हैं, व्यस्त हैं। याद रखना, आपके जीवन में आनंद और शांति नहीं आएगा। प्रभु के आनंद में आप जी नहीं पाओगे। आपके अंदर सिर्फ परेशान परेशान परेशान, घबराहट आएगा, रात को सो नहीं पाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगा, सब बीमारी आ जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अब मार्था जो है रंधा बड़ा में रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त था, अब घबरा गया, परेशान हो गया। जो व्यस्त जीवन जीता है वो परेशान ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे, हालेलुया। और ये घबरा गई और आगे पढ़ो। और उसके पास आकर कहने लगी, और यीशु मसीह के पास आकर मार्था कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? मेरी बहन ने मुझे अकेली छोड़ दिया है। हालेलुया। मार्था जो है शिकायत लेकर आ गया और कह रहा है मेरी बहन जो है मरियम जो है मुझे अकेला छोड़ दिया है। मेरे प्यारो भाई बहनों, यदि पत्नी भक्तनी है तो पति को थोड़े देर के लिए अकेले छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर पत्नी भक्तनी है, भक्त करने वाली स्त्री है, तो उसको भक्ति ही पसंद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पति को थोड़ा देर तो छोड़वे करेगा, 24 घंटा गले में तो नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मार्था और मरियम की जो कहानी है मेरे प्यारो भाई बहनों, घर घर की कहानी है। ये दो बहन है परंतु दो पति पत्नी भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पति पत्नी में तू मैं होता है तो रोटी कपड़ा मकान बड़ा नहीं है। आओ मार्था रोटी कपड़ा मकान में बिजी। प्रेज़ द लॉर्ड। पति देव समझ लो मार्था है, रोटी कपड़ा में मकान में बिजी। मरियम समझ लो पत्नी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये भक्ति में बिजी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पति देव आ गया यीशु के चरणों तले कंप्लेन लेकर, पत्नी मुझे अकेले छोड़ दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पति कंप्लेन लेकर आ गया पास्टर के सामने। पास्टर को बोल रहा है मेरी पत्नी जो है मुझे अकेले छोड़ गया है, समझाओ कुछ पत्नी को कि मेरे गोद में 24 घंटा रहे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां पर मार्था क्या कह रही है? मरियम मुझे अकेले छोड़ गई है। हालेलुया। तो रोटी कपड़ा मकान बड़ा बात नहीं है, प्रभु के चरणों तले बैठना बड़ा बात है। इसीलिए मरियम जो है उत्तम भाग को चुन लिया था, परंतु मार्था बोल रही है मुझे अकेले छोड़ दी है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मरियम जो है अपनी बहन को कुछ समय के लिए छोड़ा है, परंतु घर के आशीर्वाद के लिए छोड़ा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। परंतु मार्था कंप्लेन कर रही है, हालेलुया, मरियम जो है मुझे अकेले छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको एक पति और पत्नी के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं, भाई दादा के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, बहन बहन के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गुरु चेला के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत प्रकाशन भेद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो पत्नी जो है भक्तनी है, वो प्रभु के चरणों तले ही उसे बैठना पसंद लगता है। हालेलुया। तो थोड़ा देर तो छोड़वे करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मार्था आ गई, मरियम मुझे अकेले छोड़ दिया है, प्रभु कुछ बोलना, मेरी मदद करे, सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे रोटी कपड़ा में जो व्यस्त रहता है उसे अकेला अकेला ही लगता है। बोलो यीशु मसीह के
रोटी कपड़ा में जो व्यस्त रहता है उसे अकेला अकेला ही रखता है, चाहे उसके पास धन रहे, दौलत रहे, पूरा परिवार भी रहे, परंतु जो रोटी कपड़ा में व्यस्त रहते हैं उसे अकेला अकेला ही लगता है। अब मार्था को ऐसे ही लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे। इसने उसे कहा कि वो मेरी सहायता करे। इसलिए मरियम को कहा कि यीशु मसीह मुझे वो मरियम सहायता करे। फिर आगे, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, परंतु प्रभु ने मार्था को उत्तर दिया, मार्था, मार्था, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती तू बहुत सारे बातों की चिंता करती और घबराती है। अब परेशान होती है। सचमुच में जो रोटी कपड़ा मकान और बहुत सारे बातों की चिंता करता है वो परेशान ही होगा, उसके अंदर से रोग नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बीपी जितना दवा खाने से नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आरो जल्दी मर जाएगा, चिंता चिता चिता हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो बहुत सारे चिंता करता है, अब घबराती है, अब परेशान होती है। चिंता एक चिता को लेके आता है, बीपी, शुगर, नींद खराब करता है, डिप्रेशन, टेंशन लेके आता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा तू बहुत सारे बातों के लिए चिंता करता है, अब परेशान होता है। एक दिन भी हम अपना आयु बढ़ा नहीं सकते, चिंता करके कुछ लाभ नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों। चिंता चिंता करते करते सारा दुनिया मर पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो तू बहुत सारे बातों की चिंता करती है, परेशान होती है। फिर आगे, परंतु एक बात आवश्यक है, परंतु एक ही बात जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान से भी बहुत अधिक जरूरी एक ही बात है, और वो क्या है? आगे पढ़ें। और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, और वो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा, जो उससे छीना नहीं जाएगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु के चरणों तले जो बैठते हैं उनके आशीर्वाद को कोई भी शैतानी ताकत नहीं छीन सकता। बोलो यीशु मसीह के। अब मरियम ने उत्तम आशीर्वाद को चुन लिया था। प्रभु के चरणों तले जो बैठता है उसकी आशीर्वाद को कोई भी अंधकार की ताकत नहीं छीन सकता। अब मरियम उत्तम भाग को चुन लिया था। हालेलुया। रोटी कपड़ा मकान बड़ी बात नहीं है, आत्मा बचाना, खुद की जान बचाना बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा दुनिया को प्राप्त करोगे, रोटी कपड़ा सब कुछ प्राप्त करोगे, धन दौलत सब कुछ प्राप्त करोगे, परंतु अपनी ही आत्मा को बचा नहीं पाओगे तो क्या लाभ? बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब मरियम जो है उत्तम भाग को, प्रभु के चरणों तले बैठने की भाग को, सुनने की भाग को, प्रभु के चरणों तले समय बिताने की भाग को चुन लिया था। और जो बैठना जानता है उससे परमेश्वर आशीर्वाद से भर देता है, और उसकी आशीर्वाद को कोई शैतानी ताकत छीन नहीं सकता। रोटी कपड़ा सब कुछ छीना जाएगा, परंतु प्रभु के चरणों तले बैठे हुए स्टडी करके जो अध्ययन किए हैं वह अध्ययन को कोई भी शैतानी ताकत छीन नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज है गुरु के चरणों तले बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज है गुरु के चरणों तले बैठना। आज जो बैठ बैठ के सीखा है उसका ज्ञान बुद्धि को कोई शैतानी शक्ति छीन नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बैठना सीखो, सुनना सीखो, प्रभु के समय में समय बिताना सीखो, अब प्रभु के और की बातों को, वचन को सुनना सीखो। एक उत्तम भाग है।
बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, समय बहुत आगे चला गया है और वे बहुत उदाहरण है, परंतु और द्वितीय पाठ में हम नहीं जा सकते, इसीलिए एक समाप्त करूंगा। बोलना चाहूंगा, जब 12 बरस के यीशु मसीह था, 12 साल का, उस समय में यीशु मसीह मंदिर में पीछे छूट गया। मरियम जोसेफ घर जाने के लिए व्यस्त थे, बिजी थी, घर जाने के लिए व्यस्त थी, बिजी थी। उसके माँ बाप घर जाने के लिए, परिवार में जाने के लिए, घर जाने के लिए व्यस्त थे, बिजी थे, इसलिए यीशु मसीह पीछे छूट गया। आज जो रोटी कपड़ा मकान के लिए व्यस्त रहते हैं, यीशु मसीह उसके जीवन से पीछे रह जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, व्यस्त जीवन से निकल आओ, बिजी जीवन से निकल आओ। 3 दिन के बाद यीशु मसीह के माँ बाप जो जोसेफ और मरियम थे, 3 दिन के बाद यीशु मसीह को मंदिर में पाए। हो सके तो आप जिंदगी भर यीशु मसीह को ढूंढोगे, नहीं पाओगे। इसलिए जिंदगी में दुनिया और संसार, रोटी कपड़ा में व्यस्त मत रहो। हालेलुया। जब उसके माँ बाप घर परिवार जाने के लिए व्यस्त थे, तो यीशु मसीह पीछे छूट गया। 3 दिन के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद पाए। अगर हम व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन से इतना पीछे छूट जाएगा, इतना दूर चला जाएगा। 3 दिन के क्या, 3 दिन के बाद क्या, हो सके तो वो अवसर ना मिले और यीशु मसीह को दोबारा पाएंगे कि नहीं, हम नहीं जानते। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो उसके माँ बाप जो हैं, बिजी व्यस्त रहने के चलते यीशु मसीह को पीछे छोड़ दिए। ठीक उसी तरह जो दुनिया रोटी कपड़ा मकान में मोबाइल में व्यस्त रहता है, उसके जीवन से यीशु मसीह दूर चला जाएगा और वो यीशु मसीह को बाद में ढूंढेगा, परंतु नहीं पाएगा। 3 दिन के बाद ही उसके माँ बाप पाए, उनके किस्मत में था, परंतु हमारे किस्मत में है कि नहीं, हम नहीं जानते। तो बेजी और व्यस्त जीवन से निकल आओ, टाइम पास जीवन से निकल आओ, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह पीछे छूट जाएगा। फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं, हम नहीं जानते। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मार्था जो है, रोटी कपड़ा मकान में बिजी था। आज जो रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त रहते हैं, ऐसे लोगों से हमारा परमेश्वर खुश नहीं होता। हालेलुया। मार्था बिजी था और उस मार्था पर यीशु मसीह खुश नहीं था। आज भी वो पवित्र आत्मा रो रहा है, खुश नहीं है। जो व्यस्त जीवन जीते हैं, बिजी जीवन जीते हैं, उस पर परमेश्वर खुश नहीं होता। मरियम जैसे व्यक्तियों पर हमारा खुदा खुश होता है। और मरियम परमेश्वर के चरणों तले बैठना सीखा था, प्रभु के चरणों तले व्यस्त जीवन, भक्ति में व्यस्त जीवन जीना सीखा था। और ऐसे व्यक्तियों पर प्रभु खुश होता है, प्रसन्न होता है। बोलो यीशु मसीह के। तो आखिरी बाइबल रेफरेंस पढ़ के हम समाप्त करेंगे। लूका 17 का 26 से लेकर 30 तक पढ़िए। लूका 17 का 26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसे नूह के परिया में दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में ठीक उसी तरह अंतिम दिनों में होगा। तो इस अंतिम दिनों में व्यस्त मत रहो, बिजी मत रहो। और शैतान बिजी कराने के लिए, व्यस्त कराने के लिए बहुत सारे मोबाइल उत्पादन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे मनोरंजन और बहुत सारे इंटरटेनमेंट सब उत्पन्न करेगा, लोगों को बिजी और व्यस्त करने के लिए। ध्यान पूर्वक सुनो। और जिंदगी में, दुनिया में, संसार में, मोबाइल में, इंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में व्यस्त मत रहें। और शैतान यही करेगा अंतिम दिनों में। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंतिम दिन है, इसीलिए हर जगह व्यस्तता, बिजी। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के दिनों में यानी अंतिम दिनों में अंतिम घड़ी में होगा। फिर आगे, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज में ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे। उस दिन तक लोग खाते पीते थे। देखो, रोटी कपड़ा मकान करते थे उस समय में, खाते थे पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और उनमें विवाह होता था। तब जल प्रलय ने आकर, फिर जल प्रलय ने आकर उन सबों को नष्ट कर दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो अंत के दिनों में भी ऐसा होगा। सब कोई मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, दुनिया में एंटरटेनमेंट में व्यस्त रहेंगे, रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त रहेंगे, खुद के परिवार में व्यस्त रहेंगे। हालेलुया। नूह के परिया में भी कुछ ऐसा हुआ, अंतिम घड़ी में भी कुछ ऐसे ही लोग पाए जाएंगे। व्यस्त 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 रहेंगे, मोबाइल में घंटों घंटों बात करेंगे, परंतु जिंदा खुदा के साथ कभी भी बात नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो नूह के परिया में भी व्यस्त 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 बिजी बिजी रहते थे। जल प्रलय हुआ, सब नाश हो गए। ठीक उसी तरह लूत के परिया में भी सब व्यस्त 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 बिजी बिजी रहते थे। रोटी कपड़ा मकान करते थे, घर द्वार में बिजी रहते थे, लेन देन बिजनेस काम पेड़ लगाना ये सब में बिजी थे। सौदम अमरा नाश हो गया, पहली पृथ्वी नाश हो गया। एक ही कारण है, बिजी व्यस्त। और शैतान तो चाह रहा कि सब व्यस्त रहें, बिजी रहें, इसलिए बहुत सारे एंटरटेनमेंट आ गया, मनोरंजन आ गया, मोबाइल आ गया। सब मोबाइल में लटके हुए हैं, सब एंटरटेनमेंट में लटके हुए हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नूह के परिया में भी पहली पृथ्वी जो नाश हुआ उसका एक ही कारण है, बिजी व्यस्त। प्रेज़ द लॉर्ड। सौदम अमोरा जो भी नाश हुआ उसका एक ही कारण है, बिजी व्यस्त। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समय को खर्चा करना सीखो मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। 30 पद को हम पढ़ेंगे और बंद करेंगे। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यानी अंतिम घड़ी में, अंतिम युग में, अंतिम दिनों में भी ऐसा ही होगा। लोग बिजी हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, समय दे नहीं पाएंगे, बाइबल को समय दे नहीं पाएंगे, भक्ति को समय दे नहीं पाएंगे, चर्च नहीं आ पाएंगे। अंत के दिनों में भी ऐसे बिजी लोग पाए जाएंगे, घूमने फिरने में लगे रहेंगे, तीर्थ यात्रा करते रहेंगे, परंतु प्रभु के चरणों तले बैठना पसंद नहीं करेंगे। ये घूमना फिरना बंद कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर भूत था तो बंधन में नहीं रहता था, वो घूमना फिरना पसंद करता था, जंगलों में भाग जाता था, कब्रों में भाग जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके अंदर दुष्ट शक्ति रहता है वो स्थिर नहीं रहता, वो सचेत नहीं रहता, वो घर में बैठकर और प्रभु के चरणों तले नहीं बैठता, वो जंगला में कुत्ता है, कब्रिस्तान में कुत्ता है, वो घूमता फिरता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 12 महीना में 14 बार घूमेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई बहनों, घूमना फिरना बंद कर दो। हालेलुया। प्रभु को समय दो। व्यस्त जीवन, बिजी जीवन से निकल आओ। हालेलुया। आर्मी जो है अपने आप को दुनिया की बातों में नहीं उलझाता, वो फ्री फंड सही रीति से शहीद होना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की। किसी बातों में अपने आप को आर्मी नहीं उलझाता। ठीक उसी तरह अपने आप को संसार की बातों में, दुनिया के बातों में, एंटरटेनमेंट में मत उलझाओ, नहीं तो उलझने से नरक जा सकते हैं। अपने आप को वहां से निकालो, प्रभु को समय निकालो, प्रभु को समय दो, व्यस्तता टाइम पास जीवन से निकल आओ। नहीं तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नूह के समय में जैसे नाश हुआ
सौदम अमोरा को जैसा नाश हुआ वैसे ही हम सब नाश होने वाले हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा हर एक को देखकर रो रहा है। बेटी तुम क्यों व्यस्त है, क्यों बिजी है, मुझे समय देना। खटखटा रहा है, बहन बेटी वो द्वार पर रहकर खटखटा रहा है। यदि हम द्वार खोलते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा और चला फिरा करेगा। ओ पवित्र आत्मा आज रोते रोते हर एक को कह रहा है, व्यस्त जीवन, बिजी जीवन, इंटरटेनमेंट जीवन, आओ आलसी जीवन, आओ हर प्रकार की उलझाने वाले पाप से निकल आओ, बिजी जीवन से निकल आओ। पति पत्नी में आलू प्याज करते करते 30 साल गुजर गया, आत्मा जीतने के लिए भी तो कुछ करो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है प्रभु को समय देना सबसे उत्तम भाग है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, उस महान परमेश्वर को पुकारेंगे, अब प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। प्रभु हमें हर एक बात सिखाए, प्रभु को हम समय देंगे। जब हम प्रभु को समय देंगे, हमारे बुरी समय को अशुभ समय को शुभ समय में बदल देगा। आइए उस महान परमेश्वर को जिसने समय दिया है उसके चरणों तले बैठ जाएं, भक्ति करें, दुआ करें। समय देना ही उत्तम भाग है। आइए हम उस महान परमेश्वर के चरणों तले बैठे और सुने, उस महान परमेश्वर को पुकारें। आइए सब कोई दुआ करें, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं। वो बिजी और टाइम पास और लेजी जीवन और व्यस्त जीवन से निकल आए, निकल आए। प्रभु को समय दें, प्रभु को समय दें, प्रभु को समय दें। बहुत सारे चिंता से निकल आए, बहुत सारे घबराहट से, व्यस्तता जीवन से निकल आए। व्यस्तता परेशानी लेकर आता है। व्यस्तता बीजी वाला जीवन बीमारी को लेके आता है। चिंता वाला जीवन जो है बीमारी को लेके आता है। व्यस्तता जीवन जो है घबराहट बीमारी समस्या को पैदा करता है। बीजी जीवन से हम बहुत सारे बीमार को उत्पन्न करते हैं। चिंता वाला जीवन भी हमें बहुत सारा बीमार को हम उत्पन्न करते हैं। तो आइए प्रभु के चरणों तले बैठेंगे तो चिंता जाएगा, बीमार जाएगा, अभिशाप श्राप जाएगा, हर बंधन टूटेगा। यीशु 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 मसीह इन द नेम ऑफ जीसस।